समझदे? पलटे करवाने का समय आ चुका। उठो, लड़ो और ले जाओ 2026 से परमेश्वर दे कोलों उन शब्दां नूं। क्यों? क्योंकि अगर तुसी फैसला ले चुके आ तो श्योर तुसी अपनी कलीसियां वानू वड्डियां गवाहियां दे नाल देखोगे यीशु दे नाम। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस। संत जी ये बेटी भी वो है जेडी प्रीमच्योर पैदा हुई सी 6वें महीने दे विच। जिहदी वो गवाही दिखा रहे सी। ये वो बेटी है कि जेडी प्रीमच्योर हुई सी, जेडी इनक्यूबेटर दे विच मशीन दे विच 3 महीने हॉस्पिटल च रही सी। ये वो बच्ची है। जीसस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तुम सोच भी नहीं सकते वो की कह रहे हैं। ए किन्ने महीने च पैदा हो गई सी? 6वें महीने च बेबी पैदा हो गया सीगा। पर जेड़े लोग परमेश्वर दे वचन दे नाल बन्ने रहंदे आ, परमेश्वर दे वचन नूं सदा देखना चाहुंदे अपने जीवन च, जिद्दां तुसीं आ। 2026 परमेश्वर दे मन दा साल आ, तुहाडी जित दा साल आ यीशु दे नाम ते। कदी भी हार नहीं होगी, कदी भी हार नहीं होगी। संत जी 3 बार इंग्लैंड च उन्होंने कह दिता गया सी कि ये नहीं बचनी, अगर बचेगी भी तो एबनॉर्मल रहेगी। क्योंकि कभी भी इस कंडीशन से बच्चा पैदा होया कभी पूरा मेंटली या फिजिकली कामयाब हुंदा ही नहीं। पर तुसी हमेशा उन्होंने कहंदे सी कि ये बिल्कुल तेरे दूसरे बच्चों तो भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकलेगी। आज वो तुसी हुणे देख रहे सी कैमरे च कि मेरे ख्याल च ओनू डिलीवर पूरे 9 महीने कंप्लीट कीते नू, हाले 4 महीने दी बेटी है। तो मेरे ख्याल 5 किलो तो ज्यादा ओदा वेट है। हां जी, हां जी। जिरो के 500 कुछ ग्राम दी पैदा हुई सी। जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। फादर साहब तुसी शब्द दिता सी कि साल 2026 आ जेड़ा नबी दे शब्दां नूं पूरा करन दा साल आ, और तुसी शब्द दिता कि ये साल आ जेड़ा ये तुहाडे सिर दी राख नूं हटा के ताज पहनाउण दा साल आ। और फादर साहब एक गवाही पास्टर प्रीति जी दी आ जो हरियाणा तो आए आ। फादर साहब इसे ही तुहाडे शब्द दे द्वारा इन्हां दे जीवन दे विच भी उदां ही होया जी। फादर साहब ये दसदे पिछले 4 महीने तो इन्हां नूं लहू बहन दी प्रॉब्लम सीगी, और फादर साहब 4 महीने तो दसदे इन्हां नूं लगातार हर रोज ब्लड आउंदा सीगा, इन्हां नूं लहू बहिंदा सीगा। और फादर साहब जदों लगातार ये प्रॉब्लम बनी रही 4 महीने, फिर ये डॉक्टर दे कोल गए, और फादर साहब जदों डॉक्टर दे कोल गए ते डॉक्टर ने इन्हां नूं कह दिता कि तुहाडी जिहड़ी ओवरी आ बच्चेदानी आ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, और बच्चेदानी ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ बच्चेदानी ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, बच्चेदानी ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। और फादर साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ डॉक्टर बदलिया फिर, और फादर साहब जो दूसरे डॉक्टर के कोल गए तो दूसरे डॉक्टर ने फादर साहब इन्हों कह दिता कि तुहाडी बच्चेदानी का ऑपरेशन है जिहड़ा वो कन्फर्म आ, क्योंकि तुहाडे बच्चेदानी च कैंसर हो चुका है। और फादर साहब इन्हों ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिता। फादर साहब 3-4 महीने दसदे लगातार दवाइयां खाते रहे, बहुत सारा इलाज कराया, पर कोई दसदे फर्क नहीं पिया। लहू बहन की प्रॉब्लम सी जिहड़ी वो वधदी गई, और फादर साहब वो वादे प्रॉब्लम दसदे इन्नी वध गई कि इन्हां दे कोलों स्मैल आउणी शुरू हो गई सी ब्लड दी, और वो ब्लड जिहड़ा रेड तो फादर साहब दसदे आ वो काले रंग हो चुका सीगा, ब्लैक कलर का ब्लड इन्हां नूं आउणा शुरू हो गया सी। और फादर साहब जदों 4-5 महीने फादर साहब इन्होंने इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पिया, डॉक्टरों तो जवाब मिल गया। फिर फादर साहब इन्होंने तुहानू मैसेज पाया, और फादर साहब तुसी इन्होंने शब्द दिता कि तुहानू लेहड़ की जरूरत आ। और फादर साहब जदों तुहाडे शब्द नू पूरा करके इन्होंने लेहड़ कराया, फादर साहब ये दसदे 2 महीने हो गए लेहड़ नू, उस तो बाद 2 महीने हो गए चेक कर दिया फादर साहब, जिथे डॉक्टर ने जवाब दे दिता सीगा फादर साहब वो लहू बहन की प्रॉब्लम 2 महीने चेक कर लिया इन्होंने, बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कोई लहू नहीं बहता, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। की नाम है तुहाडा, कित्थों आए तुसीं बेटा?
जय मसीह की फादर साहब। जय मसीह। मेरा नाम पास्टर विकास है। हाँ जी। ये मेरी वाइफ है प्रीति। हाँ ये 3 महीने से लगातार इनको लहू बह रहा था। हाँ तो फादर साहब इन्होंने दवाई भी ली 3 महीने लगातार, 4 महीने लगातार दवाई लेती रही, तो आराम नहीं हुआ। तो हमने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर चेंज करके देख लेते हैं। उस डॉक्टर से आराम नहीं हुआ था, तो डॉक्टर चेंज किया, तो उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला इसकी जो बच्चेदानी है वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में 99% रिमूव ही होती है बच्चेदानी हमेशा। और ये इसका जो टेस्ट कराना पड़ेगा, जो ये बल्ड है इसका बच्चेदानी के अंदर से निकल रहा है, इसका टेस्ट होगा, हो सकता है कैंसर भी हो। अच्छा। तो उसके बाद उसने सलाह दी, फिर हमने बोला ठीक है डॉक्टर साहब हम राय लेंगे घर पे, फिर आके आपसे बात करेंगे। फिर मैंने इनको बोला सब कुछ छोड़, परमेश्वर पे विश्वास कर, फादर साहब के पास चलते हैं, एक ले हैंड होगा और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे कन्फर्म है, विश्वास है, जब आप प्रार्थना करते हो ले हैंड होता है तो सब ठीक हो जाता है। मैंने इनको ये बोला, तो ये बोली ठीक है चलते हैं फादर साहब के पास। तो हम आए आपके पास 2 अक्टूबर को। फिर मैंने आपको बोला फादर साहब ऐसे ऐसे इनको लहू बहने का रोग है और डॉक्टर ने बोला ऐसे ऐसे है। तो आपने प्रेयर करी, जैसे प्रेयर करी उसके बाद हमने टेस्ट कराया, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया। जब प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आप गए, हाँ, जाकर टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट जो हाइपर प्लाजा बोलते हैं उसको बीमारी को, वो हाइपर प्लाजा थी। और जब हमने टेस्ट कराया तो वो नॉर्मल पाया। डॉक्टर बोले बहुत बड़ी बात है जो तुम्हारा नॉर्मल आया, क्योंकि 99% केस में रिमूव ही करनी पड़ती है। नहीं तो डॉक्टर ने नहीं पूछा कि कैसे हो गया भैया? डॉक्टर ने जब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि फादर साहब ऐसे ऐसे है, तो आपने बोला कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिमूव नहीं होगी, ये ठीक हो जाएगा। तो जब डॉक्टर के पास गए हम, तो डॉक्टर हैरान हो गए इस चीज को देखकर कि क्या हो गया, इतनी बड़ी बात है ये जो तुम्हारा पहला केस में देख रही हूँ, जो रिमूव ये होती है हमेशा। तुम्हारा पहला केस है जो मेरे सामने आया है कि जो आपकी बच्चेदानी है वो ठीक है, और जो आपका केस है वो बिल्कुल शोल हो चुका है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oh Jesus! God bless you! फादर साहब ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ हालेलुया बटे बटे कमी कर राहे महाअभिषेक यहोवा दा। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 12/2 ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੈਣ ਨਿਰਮਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ उस दिन आ सुनो नहीं सके। सुनो सुनो एक बात ध्यान से, आज खास मैं अभी जब आने लगा था तो मैं बता रहा था संत प्रगट को कि एक स्पेशल ऑयल मैं लेकर आया था कि हर एक घरों में क्या होगा, घरों का अभिषेक 2026 में आज वो ऑयल दिया जाएगा आपको सबको। और सुनो, हर एक ने एक ही लेनी है बॉटल, एक बॉटल, ज्यादा नहीं, एक बॉटल एक जन, मतलब एक घर में। अब ये नहीं 4 जने आए तो 4, एक ही बॉटल जाएगी एक घर में, और उसको घर में जाकर घर का अभिषेक करना है आपने आज ही अपने डोर दरवाजों पे लगाओ परमेश्वर का लहू, और आपने अपने घर पे इन शब्दों को रिलीज करना है जो संदेश आपको परमेश्वर ने वचनों के द्वारा दिया है। परमेश्वर के शब्दों को रिलीज करो अपने घरों पे। शराब यीशु के नाम से, उसके लहू से सदा के लिए टूट जाएंगे। वो ऑयल अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा आपने तब देना शुरू करना है, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज 9वां अभिषेक है, 9वां अभिषेक आज
परमेश्वर अगले हफ्ते बहुत खास दिन है भाई, 10वां अभिषेक है और बड़ी मीटिंग है। मिरेकल जबरदस्त तुम देखोगे, जबरदस्त जबरदस्त। और कौन सा है? और पास्टर मीटिंग है खास पास्टर्स के लिए 2026 में। वो हिस्सा जो आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ आएगी कि 2026 में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। इसलिए अगला हफ्ता और तीसरा क्या, अगले हफ्ते जितने बच्चों के एग्जाम हैं, जिनके चल रहे हैं और जिनके होने हैं, उनको अभिषेक किया जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे उनको लगता है ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। सब कुछ जबरदस्त होना है, बढ़िया होना है। बच्चों के साथ बोल दो जाके उनको कि अगले हफ्ते लेके आना है, अभिषेक होगा, वो नंबर 1 पे आएंगे, नंबर 1 पे।